मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं या फिर ये साइडवेज भी रहते हैं। इनको समझने के लिए हमें प्राइस एक्शन के साथ साथ मार्केट के डिफरेंट लेवल्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। हम इन लेवल्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं और आज हम इस वीडियो में इसी को डिटेल से समझेंगे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशंस होते हैं और ये हमें मार्केट समझाने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। हम लोग अपने स्टॉप लॉस लिमिट और प्रॉफिट लिमिट भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यह बताता है कि मार्केट ने क्या क्या किया अभी तक, मार्केट अभी क्या कर रही है या फिर मार्केट आगे क्या करने वाली है। इस वीडियो लेसन में हम आपको दिखाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। हम लोग ये भी डीप डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज किया जा सकता है। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन दैट यू विल लाइक माई वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। सो लेट्स गो। शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ट्रेडिशनल स्विंग्स हाई या लो होते हैं। ये ऐसे लेवल्स होते हैं जो कि हम हायर टाइम फ्रेम को जूम करके फाइंड कर सकते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम मीन्स वीकली या मंथली, लॉन्गर मीन्स डज नॉट मीन आवरली और डेली। ये लेवल्स मार्केट के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ध्यान रखें कि इन लेवल्स का एग्जैक्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये एक प्राइस रेंज हो सकते हैं। हमें बस उन लेवल्स की पहचान करनी है जहाँ से प्राइस कम हो जाती है, यानी कि रेसिस्टेंस, या फिर बढ़ जाती है, मतलब कि सपोर्ट। इसके बाद हम अपने स्तरों को और कुछ फाइन ट्यून करने के लिए डेली चार्ट पर जूम डाउन करेंगे। प्लीज़ कीप इन माइंड कि डेली चार्ट इस ट्रेड सेटअप फाइंड करने का प्राइमरी टाइम फ्रेम है, पर इससे पहले हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जाके बिगर पिक्चर को समझना होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। देखिए, यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का एक चार्ट निकाला है और इसमें पहले मैं पुराने जो मेरे इंडिकेटर्स हैं उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, एंड उसमें हम मंथली चार्ट पे एक बार जाएंगे सबसे पहले। और मंथली चार्ट पर आप देखोगे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जिसमें कि जहाँ से जब बार बार प्राइस आके वहाँ से रिटर्न हो रहा है। लिख दे रहे हैं मंथली रेसिस्टेंस, ताकि परेशानी ना हो, उसको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इसके बाद हम फिर वीकली चार्ट पे जाएंगे। वीकली चार्ट पे हम इसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। देखिए, काफ़ी पहले से भी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पे, तो इसको फिर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको जो है इसमें फिर यहाँ पे कलर इसका चेंज ब्लू कर देते हैं। और इसमें भी ना एक बार हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे कि वीकली रेजिस्टेंस करके। चलिए, ये वाला कवर नहीं किया तो फिर से करते हैं इसको। ठीक है, अब ये सारे लाइंस कवर हो गए हैं आपके यहाँ पे। और देखिए, काफ़ी पहले से, आई थिंक अक्टूबर 2021 से इसको, सी द ब्यूटी ऑफ द चार्ट, अक्टूबर 2021 से इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। और ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस हो गया ब्लू लाइन, और रेड वाला जो है हमारा मंथली रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको दोनों को लिखने के बाद, ड्रॉ करने के बाद, हम फिर एक बार डेली चार्ट पे जाके आपको मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब डेली चार्ट पे आओगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं चार्ट को। अगर आप यहाँ देखो ना, तो आप देखो बार बार जो प्राइस है ना आपका रेसिस्टेंस के पास जाके आपको रिटर्न हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस कोई लाइन नहीं होती, एक बैंड होता है, तो इसको हम लोग प्राइस बैंड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे देखो बार बार प्राइस उस डिस्टेंस पे जाके आपको रिटर्न हो रहा है। आपको एक बार, दो बार, फिर 3 बार, हो सकता है आगे भी उसी प्राइस पे जाके रिटर्न हो। तो यहाँ पे आपको एक एक्सीलेंट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, स्टेपिंग स्विंग पॉइंट लेवल्स इन ट्रेंड्स। आपने ये ज़रूरी सुना होगा कि ओल्ड सपोर्ट बिकम्स न्यू रेसिस्टेंस एंड ओल्ड रेसिस्टेंस बिकम न्यू सपोर्ट। यहाँ पर हम एक अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जहाँ हायर हाई और हायर लो बनता है, या फिर एक डाउन ट्रेंड की जहाँ पे लोअर हाई और लोअर लोज बनते हैं। हमें इन स्टेपिंग लेवल्स को मार्क करके रखना चाहिए, और जब भी कभी मार्केट में थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन आता है तो एक अप ट्रेंड में तो प्राइस इन्हीं लेवल्स पे आके सपोर्ट लेता है। इसे हम पुल बैक या रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। प्राइस जब भी यहाँ से वापस जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह का डाउन ट्रेंड में भी अगर प्राइस अगर थोड़ा भी ऊपर जा रहा है और तो इन्हीं रेजिस्टेंस पे जाकर रिवर्ट होना चाहिए, और जब वहाँ से रिवर्ट हो रहा हो तो आपको वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। इस पॉइंट को हम एक चार्ट की मदद से भी समझते हैं। चलिए, इसको एक चार्ट की मदद से समझते हैं। यहाँ पे ICICI बैंक का चार्ट है और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं।
यहाँ पे हम पुराने जो स्विंग्स हाई हैं उस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और आप देखोगे कि ना कि वो वही पॉइंट से आगे जो है एक सपोर्ट का काम करते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में जाती है तो वहीं से वापस प्राइस रुक रही है। देखो यहाँ पे भी नीचे गिरी, वहीं पे रुक गई, और यहाँ पे भी देखो उस प्राइस पे जाके सेम पहले जो स्विंग हाई था वहाँ पे जाके वो प्राइस हमेशा रुक रही है। और इस तरह से ना जो पुराने रेसिस्टेंस जो अगर वहाँ से रिवर्ट होते हैं तो वो आगे वो सपोर्ट का काम करते हैं। आप देखिए रिलायंस का भी चार्ट हमने लगाया है, इसमें थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं डे टाइम फ्रेम पे। ऐसा नहीं कि हर समय हर चीज़ जगह अवेलेबल ही रहेगा, बट अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिले वो दैट्स फाइन, बिकॉज सारे आपको हमेशा मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो स्विंग हाई से जहाँ से रिटर्न हुआ था ना उसको हम लोग मार्क करेंगे। एक देखिए यहाँ पे आपका रिटर्न हो रहा है, तो वहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। इस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ही ना हॉरिजॉन्टल लाइन में ही होते हैं, ठीक है। तो एक आपने यहाँ ड्रॉ किया, वहाँ ड्रॉ किया, एक आपके यहाँ पे स्विंग्स हाई है। देखिए एक लाइन होता है, एक लाइन नहीं होता, एक बैंड होता है। इस बात को हमेशा ही आप समझिएगा, ठीक है। प्राइस हमेशा एक बैंड के फॉर्म में काम करता है, नॉट एज ए लाइन। अब देखो प्राइस जहाँ पहले से रिटर्न हो रही थी वहाँ पे जाके फिर से वो अप ट्रेंड में जाके सपोर्ट ले रही है। देखिए उसी जगह पे जाके पहले रिटर्न हुई थी, अप ट्रेंड में सपोर्ट लिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए पहले हाई पे हमने किया, प्राइस इसके ऊपर जा चुकी है। अब देखिए रिलायंस अभी गिर रही है, लेकिन हो सकता है कि 2495 पे आके प्राइस वापस सपोर्ट ले ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होता है इस तरह की चीज़ों में। नेक्स्ट इज स्विंग पॉइंट लेवल्स एज कंटेनमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। हम स्विंग पॉइंट पे बाय और सेल कंसीडर कर सकते हैं, भले ही वो प्राइस किसी भी ट्रेंड में हो। आई रिपीट, भले वो किसी भी ट्रेंड में हो, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि अप ट्रेंड या ट्रेंडिंग मार्केट में हम इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। बहुत सारे एनालिसिस हुई और ऐसा पता चला है कि मार्केट एक्चुअली 70% टाइम जो होता है कंसोलिडेशन जोन में रहता है और 30% टाइम ही ट्रेंडिंग रहता है। इसलिए वी शुड बी केपेबल इनफ टू फाइंड ट्रेड्स नॉट ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट बट ऑल्सो व्हेन द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एंड स्टक इन ए रेंज। स्टक इन ए रेंज मीन्स कि जहाँ पे किसी प्राइस पे जाके रिटर्न हो रहा है या फिर किसी प्राइस नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। हम सिर्फ मोस्ट रीसेंट स्विंग्स हाई और लो को ही रिस्क पॉइंट कंसीडर करके ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट एनालिसिस। देखिए स्टूडेंट समझते हैं कैसे पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस बातें बन जाता है। यहाँ वेदांता का चार्ट लिया हमने और अब देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आई थिंक ये दिसंबर 2023 के या लास्ट का है, जहाँ पे प्राइस ने और काफ़ी रिवर्सल किया था और वहाँ के बाद करीब करीब 40-50 पॉइंट मतलब करीब 25% की रैली आई थी। उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस का मतलब प्राइस नहीं, प्राइस रेंज है। यहाँ पे 5% का आप 10% का आप मार्जिन लेके चलिए। तो यहाँ पे प्राइस ने जब पिछली बार यहाँ पे जब रिवर्सल किया था तो आप देखोगे ना कि बार बार प्राइस उसी प्राइस पे जाके रिवर्स हो रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप इसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए दिसंबर का वहाँ पे हमने मार्क कर दिया है और यहाँ पे जाके बाद में चूँकि यहाँ पे सपोर्ट बना तो आगे यही सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बन जाएगा और यहाँ के बाद बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको ये बार बार रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं करता है या नेक्स्ट पॉइंट नीचे जा गया, बट ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में है। यहाँ पे प्राइस से इसको प्राइस पॉइंट पे जाके इसको देखते हैं। थोड़ा ऊपर हो गया लगता है, इसको फिर से एक बार डिलीट करके फिर से करते हैं इसको। 289.4, 288.6, 290, 289 थोड़ा नीचे है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैंने जानबूझ के दिखाया क्योंकि हमेशा बिल्कुल स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं होती है, तो आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। बट इट वर्क्स, सपोर्ट एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एज सपोर्ट, ठीक है। चलिए आइए अब हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं। डायनेमिक सपोर्ट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट स्टैटिक, दूसरे शब्दों में मूविंग एवरेज। प्राइस ऊपर या नीचे जाने के अनुसार मूविंग एवरेज ऊपर नीचे जाती है। मेरी पर्सनल फेवरेट इज़ 20 एंड 50 SMA, यानी कि EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैं नॉर्मली इसको डे टाइम पे यूज़ करता हूँ। लेकिन
ये वीकली चार्ट पे भी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको वीकली चार्ट में भी इसको ज़रूर आजमाना चाहिए। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे स्टॉक्स 20 या 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टॉक किसी भी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हैं तो उसी को रिस्पेक्ट बार बार कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप चार्ट में एक बार 20, 50, 100, 124 और 200 ये 5 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, इसको आप लगा लीजिए। देन यू कैन गेट द आइडिया एज टू प्राइस इज सपोर्टिंग विच मूविंग एवरेज। और इसको भी हम एक चार्ट की मदद से समझाते हैं आपको। मूविंग एवरेज को समझाने के लिए हम स्टेट बैंक के चार्ट पे चलते हैं, SBI लाइफ के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे बताने की कि हर मूविंग एवरेज काम नहीं करता, बट जो काम करता है वो बहुत ही शानदार काम करता है। तो यहाँ पे देखोगे प्राइस जो 50 के आसपास चिपक के चल रहा है और कभी भी इसने 50 से दूरी नहीं बनाई है। तो एज लॉन्ग एज ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है तो ट्रेंड आपकी बरकरार है। तो आप देखोगे यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, लंबा करते हैं प्राइस को, चार्ट को, सॉरी। तो आप देखोगे यहाँ पे ना ट्रेंड ऊपर की तरफ है और एक इसने बड़ी सी रिवर्सल दी है, बट जैसे ही वो 50 के नीचे एक दो क्लोज देगा तो फिर आपका ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है, बट अभी इंटैक्ट है। अभी आप एक गिरावट पे आप नहीं मान सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 200 पे चलता हूँ। देखिए 200 मूविंग एवरेज के बारे में कहा जाता है, 200 के बारे में, कि जो 200 मूविंग एवरेज होती है ना उसके नीचे प्राइस बेयरिश है, उसके ऊपर बुलिश। देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली इसको क्लियर किया गया है। देखिए यहाँ पे ना कुछ जनवरी के महीने में इसके नीचे प्राइस आया था 200 से नीचे, और उसके बाद देखिए इसने कितनी बड़ी गिरावट दी थी। फिर आपको फाइनली जो है ये करीब अप्रैल के महीने में जो है ऊपर गया 200 से, और उसके बाद वो देखिए अभी भी अप स्विंग में है, और बाद में कुछ दिनों के बाद उसने वापस गिरावट पे वहीं पे सपोर्ट भी लिया है, और अभी भी देखिए आप 200 से ऊपर है इतनी गिरावट के बाद भी। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। अगर वापस 200 के नीचे 2 क्लोज देगा तो फिर आप इसमें गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ही आपको ये ऊपर चला जाए। तो इसलिए मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स का भी ब्रेड एंड बटर है जो कि मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एज ए ट्रेडर करूँगा, यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगा कि अगर ये 200 मूविंग एवरेज से EMA से अगर ये नीचे जाएगा, एक क्लोज से 2 क्लोज देगा, तो फिर मैं यहाँ से ट्रेंड बेरिश मान लूँगा, और फिर यहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, और मेरा जो SL होगा क्या होगा 200 EMA के ऊपर 2 क्लोज। या अदरवाइज ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसी 200 मूविंग एवरेज को ही टच करके ये वापस प्राइस चला जाए। तो आपको वेट करना है, आपको यहाँ पे जंप नहीं लगानी है कि मुझे बस ट्रेड लेना है। देखिए प्राइस कहना क्या चाह रहा है कि ऊपर जाएगा कि नीचे, ये आपको बता देगा, उसके बाद ही आप इसमें यहाँ पे ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर करेंगे तो लाइफ बहुत आसान रहेगी, अदरवाइज़ आप लॉस करते रहेंगे। नेक्स्ट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। हालांकि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ नहीं करता हूँ, बट आई एम स्टिल ए ग्रेट फैन ऑफ दिस। सो 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 38% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट और 61.8% रिट्रेसमेंट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट लाइकली एक प्राइस गैप अप होने के बाद या फिर प्राइस रेंज से ऊपर जाने के बाद इसी तीनों में से किसी पॉइंट पे टेस्ट करके वापस फिर ऊपर जाता है। और सेम इज़ द केस ऑफ डाउन ट्रेंड ऑल्सो। डाउन ट्रेंड में नीचे आने के बाद एक 38% या 50%, 61% किसी भी लेवल पे जाके वापस वो शॉर्ट पोजीशन आप उसमें बना सकते हैं। मतलब कि करीब करीब हमेशा ही जायंट मूव किसी मेजर डायरेक्शन में लेने से पहले प्राइस एक बार इन लेवल्स तक आके रिट्रेस जरूर करता है, और इसके बाद वापस फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसे एक चार्ट की मदद से हेल्प से समझते हैं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि हमने लो पॉइंट और नेक्स्ट हाई पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ना कि 38.2% या 50%, 61.8%, 3 लेवल्स होते हैं जहाँ से प्राइस रिवर्स होता है। यहाँ पे देखिए 50% से एग्जैक्ट प्राइस ने रिवर्सेस लिया, तो ऑलमोस्ट हमेशा ये पैटर्न फॉलो होता है, और मतलब इट्स यूनिवर्सली ट्रूथ ऑल्सो। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस रिवर्सल ले रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे लो पॉइंट पे जाके हम ऊपर हाई पे एक बनाएंगे, तो आपको देखोगे कि 1262 पे 38% है, और 1240 पे 50% है, 1217 पे 68% है। तो प्राइस में गिरावट आएगी, बट इस बैंड में
मीन्स 1217 से 1262 के बीच में प्राइस जो है रिवर्सल ले सकता है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा डिप आया तो हमने उस पर ट्रेड ले लिया। तो ये आपको एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देता है, और 61.8% से अगर नीचे चला गया तो फिर 78% के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसी जोन में प्राइस जो है हमेशा वो काम करता रहता है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग रेंज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखिए, ट्रेडिंग रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैवी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आप अगर नोविस ट्रेडर हैं तो आई सजेस्ट यू टू नॉट टू ट्रेड बेसिस दिस ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसमें मेन आइडिया होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई द प्राइस रेंज। इसमें प्राइस को दो पैरेलल लाइन के बीच बाउंस करते रहते हैं। यहाँ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आइडेंटिफाइड रेजिस्टेंस से प्राइस गिर सकता है, और आप यहाँ पे वापस शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप लिटरली ऐसा तब कर सकते हैं जब आप प्राइस में क्लियरली ब्रेकआउट ना आ जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, तो वैसे केस में आपको स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ऊपर की मूवमेंट होती है काफ़ी वायलेंट होती है और आपको लॉसेस काफ़ी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको अगर आप स्किल्ड ट्रेडर हैं तभी आप इसको यूज़ करें, अगर आप इसको यूज़ ना करें। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करना एक स्किलफुल ट्रेडर का काम होता है। तो थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो अवॉइड करें। यहाँ पे RSI का चार्ट लिया है मैंने, इसको हम लोग ना थोड़ा सा जूम करेंगे। पुराने पीरियड्स में एक लंबा सा पीरियड था, इसमें ना आपको देखिए 6-8 महीने ना प्राइस एक रेंज में रहा है। तो वहाँ पे एज़ यूजुअल हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर नीचे की तरफ। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन बिल्कुल एकदम टच नहीं करेगी, बट आसपास रहेगी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। डोंट टेक इट टू लिटरली। इसमें एक प्राइस रेंज करेंगे इंस्टेड ऑफ प्राइस, ताकि थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न कम हो यहाँ पे। देखिए, इसमें ना करीब 6 महीने आपने 8 महीने इस रेंज में काम किया, तो आप ऊपर में जाके शॉर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही नीचे आया सपोर्ट पे 27 से 28-30 रुपये के बीच में, तो वापस आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो आप इसी रेंज में काम करेंगे तो आप इसमें काफ़ी पैसे बन सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखेंगे, ये स्किलफुल ट्रेडर का काम है कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो फिर उसमें बहुत ही वायलेंट मूवमेंट होगी, तो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होंगे। जैसे लास्ट हाई को जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया, तो आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल वायलेंट मूवमेंट आई है, और इसीलिए स्टॉप लॉस स्टिक रखेंगे। और आप, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि आप स्किलफुल ट्रेडर नहीं है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं जब कभी भी आपको लास्ट सपोर्ट के ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगे। तो वॉल्यूम के साथ देखिए, यहाँ वॉल्यूम भी आई है। If this video has made any impact in your understanding on support and resistance, then please like and subscribe to this channel. Thank you very much. Thanks a lot.